जी अज़ीज़ मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपके दरमियान में एक नए सवाल के जवाब के साथ मैसर हूँ। मैं आपका शुक्र गुज़ारता हूँ कि आप खुदावंद के कलाम को सराहते हैं और आप अपने कमेंट्स के वसीला से और अपने मैसेजेस के वसीला से खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के इस खादम के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं। दुआओं के साथ आप अपने खुदावंद के बंदा को सराहते हैं। मैं आपका शुक्र गुज़ारता हूँ। मैं आज आपके दरमियान में एक नए सवाल के जवाब के साथ मैसर हूँ। जो हम पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं, उसकी जब हम 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ते हैं, तो नाकदीन जो कि हमारे मसीही हल्का अहबाब में से भी हैं, मसीही हलकों में से भी हैं, और इसी तरह वो लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, वो हमसे एक सवाल करते हैं कि पैदाइश दूसरा बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत में चूँकि अब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, बल्कि 17वीं आयत को लिखें तो लिखा हुआ है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और पर 16वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। और 17वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि जब तू नेको बद की पहचान के दरख्त का जो फल है वो खाएगा तो तू उसी रोज़ मर जाएगा। और जब हम इसी तरह मुकद्दस मूसा नबी की मार्फत लिखी गई पैदाइशी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, तो हमें मुकद्दस आदम के नसब नामे का जिक्र मिलता है। और हमें 5वीं आयत में मिलता है कि लिखा हुआ है कि सेत के बाद, उसकी पैदाइश के बाद हमें पता चलता है कि खुदावंद के कलाम में 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि आदम की कुल उम्र 930 बरस हुई। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस में से ही ये खूबसूरती के साथ एक वाक़या मिलता है कि खुदावंद ने ये कहा था कि जिस दिन तुमने ये फल खाया उसी दिन तुम मर गया। अब नाकदीन और बाइबल मुकद्दस की ज़ात पे, बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती पे उँगलियाँ उठाने वाले ये कहते हैं कि आपका खुदा तो झूठ बोल रहा है। तो क्या खुदा ने झूठ बोला? या खुदा कमज़ोर है कि खुदा ने ऐसा नहीं किया? या खुदा जो आदम की नस्ल को बढ़ाना चाहता था, जिसने कहा कि जाओ ज़मीन को मामूरो महकूम करो, फलो बढ़ो, तो क्या खुदा को डर लग रहा था कि मैं अगर इन दोनों को मार दूंगा, आदम और हवा को मार दूंगा जिन्होंने नाफरमानी की है, तो ज़मीन मामूरो महकूम नहीं होगी? हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो क्या फिर वजह क्या है कि खुदावंद ने तो खुद कहा था, पैदाइश दूसरा बाब 16वीं 17वीं आयत में तो खुदा ने खुद कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। और आगे हमें 5वें बाब की जो 5वें बाब की 5वीं आयत में मिलता है कि आदम 930 बरस तक जीता रहा। इसके पीछे भेद क्या है? अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में 3 तरह की मौत का जिक्र है, जो कि हमें अक्सर नहीं बताया जाता कि बाइबल मुकद्दस में 3 तरह की मौत का जिक्र है। चले मैं आज आपको ये भेद खोलता हूँ, इंकिशाफ करता हूँ। एक मौत है जिस्मानी मौत, और वो जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें अपने वक्त पे इस मुल्क से, जो हमारा असल देश नहीं है, इससे कूच कर जाना है। जब रूह परवाज़ कर जाएगा हम भी इस देश से चले जाएंगे अपने हमेशा के देश में। और मौत के बाद ये हमारी जिस्मानी मौत है। दूसरी मौत है रूहानी मौत। रूहानी मौत का मतलब यह है कि जब आप खुदावंद से दूर हो जाते हैं, अपनी राहों से, जो खुदावंद की पसंदीदा राहें हैं, या खुदावंद के अहकामात से, या खुदावंद के दिए हुए या बताए हुए कवानीन और ज़वाबित से आप मुड़ के दूसरी ज़िंदगी गुजारने लग पड़ते हैं, आप बुरी राहों पे निकल जाते हैं, रूहानी तौर पे आप जो हैं वो खुदावंद के साथ नहीं रहते, तो आप रूहानी तौर पे मौत से वाबस्ता हो जाते हैं, आप मर जाते हैं। ये हमारी होती है रूहानी मौत। और तीसरी मौत है दायमी मौत। इस मौत के बाद, इन दोनों अमवात के बाद, कुछ लोग आपने देखे होंगे वो रूहानी तौर पे नील होते हैं, ज़ीरो होते हैं, वो जिस्मानी होते हैं, जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक तो उनकी मौत हो चुकी कि रूहानी तौर पे वो मुर्दा हैं। दूसरी मौत, जब वो मर जाएंगे उनकी मौत हो जाएगी जिस्मानी मौत। और तीसरी मौत आपकी दायमी मौत है। वो दायमी मौत तब होगी जब खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए रूहें उठाई जाएंगी और हमेशा की सज़ा के लिए भी रूहें उठाई जाएंगी। अजीज़ों, वो होती है दायमी मौत। लेकिन बदनसीब हैं वो लोग जो अब खुदावंद के इतने बड़े फजल के बाद भी, उसके बेटे के लहू के बाद भी, उसकी कुर्बानी के बाद भी, आप लोगों की कीमत उठा जो है वो चुकाए जाने के बाद भी
आप उस दायमी मौत में मरेंगे, क्योंकि उस दायमी मौत में मरने वाले जहन्नम में होंगे, जिसके लिए लिखा गया है कि वहाँ आग नहीं बुझती और उसका कीड़ा नहीं मरता। अजीज़ों, इन लोगों के लिए, आदम और हवा के लिए जो खुदावंद ने हुक्म दिया था, यहाँ पे रूहानी मौत का था ज़िक्र किया गया था, और यहाँ पे जो उनकी डेथ हुई वो रूहानी तौर पे उनकी मौत थी। इसीलिए खुदावंद ने उनको बागे अदन से बाहर निकाला और उस हमेशा की ज़िंदगी का जो दरख्त था, जो हमेशा की ज़िंदगी का दरख्त था, उसके गिर्द खुदावंद ने अपने फरिश्तों का पहरा बिठा दिया। और इस मौत को सिंपली, इस मौत को आप दूसरों को तो बता सकते हैं कि ये मौत रूहानी मौत की जानिब जो है वो निशानदही की गई थी। ये जिस्मानी मौत का हरगिज़ ज़िक्र नहीं था, क्योंकि खुदावंद का हुक्म था कि फलो बढ़ो, ज़मीन को मामूर व महकूम करो। तो वो खुदा जो मामूर व महकूम करने का हुक्म करता है, जो फलने फूलने की बरकत देता है, कैसे हो सकता है कि जिनको उसने अपने हाथों पे तश्कील किया हो उनको मार दे। खुदावंद किसी की मौत नहीं चाहता, खुदावंद चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस ज़िंदगी में अगर आप जिस्मानी तौर पे अपने आप को मार देंगे और रूहानी तौर पे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ईमान रखें आगे वो ज़िंदगी आने वाली है जो हमेशा तक है, दायमी है, और आप जिसमें हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद के पास, खुदावंद के तख्तों के पास आप होंगे। खुश नसीब हैं वो लोग जो उस हमेशा की ज़िंदगी में जीते रहेंगे, और बदनसीब हैं वो लोग जो उस दायमी मौत में मरेंगे। खुदावंद आप सबको कलाम बरहक को जानने, समझने, परखने और इस पे अमल करने का शर बख्शे। खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ हो। आमीन।